अब हम आपको जनसंख्या के उस विस्फोट के बारे में बताएंगे जिसका शोर भारत के लोगों को अब परेशान करता ही नहीं। लेकिन जापान ने अपने शहरों में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत जो परिवार शहरों से गांवों में पलायन करेंगे और गांवों में रहकर अपना जीवन यापन करेंगे, उन्हें जापान की सरकार अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैसा देगी, अपनी तरफ से आर्थिक मदद देगी। यानी सरकार लोगों से कह रही है कि आप टोक्यो जैसे शहर से बाहर चले जाइए, किसी दूसरी जगह पर रहिए, ग्रामीण इलाके में, और हम आपको पैसा देंगे। इस योजना के तहत जिस परिवार में एक बच्चा है उसे सरकार की तरफ से भारतीय रुपयों में 6,40,000 रुपए दिए जाएंगे। जिन परिवारों में 2 बच्चे हैं उन्हें सरकार 19 लाख रुपए देगी और यह पैसा एक ही बार में दे दिया जाएगा, जिसमें जापान की सरकार ने सिर्फ एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि जो लोग सरकार से पैसा लेकर शहरों से गांवों में रहने के लिए जाएंगे, उन लोगों को कम से कम 5 साल उसी जगह पर रहना होगा, और अगर वो इससे पहले उस जगह को छोड़ देते हैं तो सरकार ये पैसा वापस ले लेगी। जापान को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जापान के शहरों में लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहां गांव जो हैं वो लगातार खाली होते जा रहे हैं। आज आपको बड़ी स्क्रीन पर जापान की तस्वीर में दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि जापान की स्थिति इस समय क्या है। जापान में इस समय 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 338 लोग रहते हैं और शहरों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। जापान की राजधानी टोक्यो में 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लगभग 6,500 लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 6,500 लोग टोक्यो में रहते हैं। सोचिए, सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में इतने सारे अगर लोग रहेंगे तो क्या होगा। हालांकि भारत की तुलना में यह स्थिति आज भी बहुत अच्छी मानी जाएगी। भारत की राजधानी दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 11,320 लोग रहते हैं, यानी टोक्यो से लगभग दुगने, और मुंबई में इतने ही इलाके में लगभग 20,000 लोग रहते हैं। सोचिए, अंदाजा लगाइए। टोक्यो वाले तो 6,000 में ही, 6,500 में ही परेशान हो गए, मुंबई में तो 20,000 लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। सब लोग इतने में खुश, छोटी छोटी जगह मिलती है। और दूसरी तरफ जापान है जो इसे लेकर बहुत गंभीर है। जबकि जापान की आबादी हमसे बहुत कम है, जापान की आबादी ज्यादा नहीं है। जापान का कुल क्षेत्रफल है 3,80,000 वर्ग किलोमीटर। जापान की कुल आबादी है 12 करोड़ 60 लाख। लेकिन अब आप जापान के मुकाबले भारत को देखिए। भारत का कुल क्षेत्रफल है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारे देश की आबादी है 140 करोड़। और चीन का कुल क्षेत्रफल है 94 लाख वर्ग किलोमीटर और उसकी आबादी है 142 करोड़। यह चीन है आपके पीछे, और चीन की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, आप जानते हैं। जापान की गिनती दुनिया के सबसे बूढ़े देशों में होती है, इसीलिए जापान की चुनौती सबसे अलग है। जापान की मध्य आयु 48.4 वर्ष है और वहां की, यानी वहां की आधी आबादी की उम्र जो है वो 48 साल से ऊपर है और आधी आबादी की उम्र इससे भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि जापान जो है वो बूढ़ा होता हुआ देश है। भारत के लोगों की मध्य आयु इस वक्त 28.4 वर्ष है, चीन की 38.4% वर्ष है और अमेरिका के लोगों की मध्य आयु 38.3 वर्ष है। देखिए, यानी इन देशों की तुलना में भारत आज भी बहुत युवा देश है। अमेरिका की है 38 साल, चीन की है 38 साल, भारत की है 28 साल और जापान की है 48 साल। लेकिन दुर्भाग्य यह कि हमारे देश का जो ज्यादातर युवा है वो आज इंटरनेट के नशे में चूर है। जापान में 14 वर्ष तक के 1.5 करोड़, 15 से 64 वर्ष तक के 7.5 करोड़ और 65 साल से ज्यादा के 3 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं। देखिए, ये अगर जापान को अगर आप देखें और वहां की आबादी को आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वहां पर लगभग, देखिए, लगभग 30% जो लोग हैं वो 65 साल से ऊपर के हैं। यहां आप देख पाएंगे 37% लोग लगभग 25 से 54 साल के हैं और 12% लोग, लगभग 11.9%, 55 से 64 वर्ष के हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि ज्यादातर लोग जो जापान में हैं अब या तो बूढ़े हो चुके हैं या बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि भारत में 14 वर्ष तक के 36 करोड़, 15 से 64 वर्ष तक के लगभग 94.5 करोड़ और 65 साल से ज्यादा के
9.5 करोड़ लोग रहते हैं। यह भारत की आबादी है। अगर आप देखें जापान की जनसंख्या के बूढ़ा होने का नुकसान यहां की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी हो रहा है। जापान की कई बड़ी कंपनियों के सामने आज विरासत का संकट है। जापान में व्यापारियों की औसत आयु करीब 62 साल है और जापान में करीब 60% बिजनेस ऐसे हैं जिनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कई बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को फ्री में बेचने के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे घराने हैं, उद्योगपति हैं जो अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं क्योंकि उनका संतान नहीं है उनके पास। वो इसके लिए विज्ञापन दे रहे हैं लेकिन इसे कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और आने वाले समय में जापान में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापार ऐसे ही बंद हो जाएंगे क्योंकि परिवार जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। लोगों के पास बच्चे नहीं हैं जो उस विरासत को आगे लेके जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में जापान की सिर्फ 2413 कंपनियों को ही खरीदार मिले। इसके अलावा करीब 44,000 बिजनेस इसलिए बंद हो गए क्योंकि उन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। इनमें से 55% यानी 24,000 प्रॉफिटेबल बिजनेस थे। अंदाजा लगाइए किसी भी देश में इतनी बड़ी संख्या में प्रॉफिटेबल बिजनेस का बंद हो जाना वहां की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा नुकसान है। जापान में युवा जनसंख्या कम होने की वजह से वहां सेना में भर्ती होने के लिए भी अब लोग नहीं मिल रहे हैं। आज जापान के पास हथियार हैं, उनके पास पैसा भी है, लेकिन सेना में भर्ती होने के लिए उसके पास युवा नहीं है और जो हैं भी वो सेना में शामिल नहीं होना चाहते। 2023 के लिए जापान ने अपने रक्षा बजट में करीब 26% की वृद्धि हुई है जो अभूतपूर्व है। इस वर्ष जापान का रक्षा बजट 4.3 लाख करोड़ है। वहीं जापान के पास इस वक्त 3,09,000 सैनिक हैं। इनमें सक्रिय सैनिकों की संख्या सिर्फ 2,40,000 है। तो आप देख सकते हैं जापान ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। पहले जापान युद्ध के बारे में सोचता भी नहीं था, लेकिन अब जापान ने युद्ध के बारे में सोचना शुरू किया है, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू किया है, हथियार बढ़ा रहे हैं और अपनी सेना का विस्तार कर रहे हैं जो कि पहले नहीं होता था। लेकिन समस्या यह है हथियार भी ले लिए, पैसा उनके पास पहले से ही है, लेकिन सेना में शामिल होने के लिए वहां युवा नहीं बचे। तो ये दुनिया के एक इतने संपन्न देश की एक अलग ही कहानी है जो भारत में रहते हुए आपको बड़ी अजीब लगी।